हेलो, नमस्कार। मैं हूँ श्रेया गुप्ता और आज मैं मूल कर्तव्यों की बात करती हूँ क्योंकि हम मूल अधिकार के बारे में तो हम सबको पता होता है क्योंकि हम अपने राइट्स के लिए बहुत अवेयर रहते हैं, लेकिन जब हमारी बात आती है हमारे कर्तव्यों के निर्वहन की तो हम पीछे हट जाते हैं। जैसे कि अगर आपने भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रखी है तो आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है और हमारे राइट्स क्या है। लेकिन अगर जिस व्यक्ति ने मौलिक अधिकार नहीं जानता है या भारतीय राज्य व्यवस्था नहीं भी पढ़ी है, फिर भी उसको अपने अधिकारों के बारे में पता होता है। लेकिन जब मूल कर्तव्यों की हम बात करते हैं तो मूल कर्तव्य शायद ही किसी को याद हो या 1-2 मूल कर्तव्यों के अलावा और आपको मूल कर्तव्य नहीं याद रहते। ऐसा क्यों है? मैं बता दूं कि मूल कर्तव्य और मूल अधिकार दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप कहीं अपने अधिकारों की डिमांड करते हैं, अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं, तो आपको अपने कर्तव्यों के निर्वहन की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। जब हमारा भारतीय संविधान बना, उस समय हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसी मूल कर्तव्य को संविधान में नहीं जोड़ा था। आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उसमें हमारी जो नैतिकता है उसको बहुत सर्वोपरि रखा गया है, यानी नैतिकता का निर्वहन सभी करते हैं। इसलिए संविधान निर्माताओं ने ये सोचा होगा कि हमारी जो भारतीय जनता है वो अपने मूल कर्तव्यों को बिना किसी अभ्यास के उस चीज़ को वो अनवरत करते रहेंगे। लेकिन शायद ऐसा देखा गया कि मूल कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया जा रहा है, इसलिए भारतीय संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पे एक नया भाग, जो कि कहते हैं जिसे भाग 4, और उसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया 51 क। 51 क में मूल कर्तव्यों की बात की गई है। आगे की वीडियो हम बाद में देखेंगे।